तो जैसे कि टॉपिक का नाम आपको पता है कि ये टॉपिक हमारा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेम से, तो डेफिनेटली हमारे पास दो टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं हम। पहला है सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सप्लाई चेन का मतलब क्या है। सप्लाई चेन का मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे मैनेजमेंट का मतलब, और फिर इन दोनों टॉपिक को हम कंबाइन करके स्टडी करेंगे व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन क्या है? कहता है कि एक सप्लाई चेन के अंदर एक्टिविटीज की एक सीरीज होती है। क्या एक्टिविटीज की सीरीज होती है? उस एक्टिविटीज के अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके द्वारा वो अपने मटेरियल को मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टपाते हैं। मतलब इनिशियल सप्लायर्स टू द फाइनल कस्टमर्स। मतलब सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को सीरीज में करती हैं, सीक्वेंस में करती हैं। उन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो क्या समझा रहा है आपको कि हमको अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना होता है। वो मूव कैसे होता है? इनिशियल सप्लायर से लेकर, मान लो कोई सप्लायर रॉ मटेरियल सेल करता है, तो रॉ मटेरियल को हम वर्क इन प्रोग्रेस में, देन फिनिश गुड्स में, फिर वो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के पास, फिर वो जाएगी मान लो बड़े बड़े सुपर मॉल या एंड कस्टमर तक। तो हमें क्या करना है, वो एंड कस्टमर तक हमने अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो सप्लायर से लेकर कस्टमर तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सप्लायर से लेकर फाइनल कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक, एंड कंज्यूमर तक जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, इन सारी एक्टिविटीज को ये क्या बोल रहा है, सप्लाई चेन के अंदर इंक्लूड करके चल रहा है। अब हर प्रोडक्ट की जो सप्लाई चेन है ना, वो अलग अलग हो सकती है। हर प्रोडक्ट की सप्लाई चेन अलग अलग हो सकती है। कोई प्रोडक्ट मान लो सीधा भी पहुंच जाता होगा, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोसेसिंग के अंदर रहकर बन के कस्टमर तक जाता होगा, कुछ प्रोडक्ट कस्टमर डायरेक्टली भी बाय कर लेते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट को हो सकता है कि रिटेलर, फिर होलसेलर या किसी से थ्रू परचेज करते हो। तो कहता है कि जो सप्लाई चेन होती है वो हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। सप्लाई चेन हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। तो इसी तरह से सप्लाई चेन में इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि मान लो हमारे पास कच्चा माल है। अब कच्चे माल के अंदर हमने क्या किया, उसको फिनिश, सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। मतलब इसके अंदर वो अर्धनिर्मित माल है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो ये क्या बन गया, अर्धनिर्मित माल, बोले तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर बन गया ये पूरी तरह से तैयार माल। तैयार माल को बनाने के लिए भी क्या हुआ, हमने कोई वैल्यू ऐड की है। फिर हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये प्रोवाइड किया। अब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वो पैकेजिंग करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाने वाली बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या करने वाले, अपनी गुड्स को जो हमने उन तक पहुंचाई हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर सुपरमार्केट तक या बड़े बड़े मॉल्स तक गुड्स को पहुंचाने वाले हैं, और बड़े बड़े मॉल्स क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट को एंड कस्टमर्स तक लेकर जाने वाले हैं। तो ये सप्लाई चेन है। तो सप्लाई चेन के अंदर हम देखें कि रॉ मटेरियल की सप्लाई से लेकर एंड कस्टमर तक पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी किसमें आ रही हैं, हमारी सप्लाई चेन के अंदर हम मानकर चल रहे हैं। तो ये है हमारी सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के बाद अब हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर तो हमने पहले स्टडी किया हुआ है। आप 11th 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक उठाकर देख लो। 12th की बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने क्या स्टडी किया, मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट में क्या होता है, फंक्शंस आपने मैनेजमेंट को देखे होंगे आपने, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या, मैनेजमेंट डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क अंडरटेकन फॉर द अचीविंग गोल। हम किसी स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं, मतलब सीरीज में पूरी करते हैं उन एक्टिविटीज को। वो एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग कह लो, और फिर कंट्रोलिंग। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, कंटिन्यू, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से पूरा करते हैं। मैनेजमेंट में ये सारी एक्टिविटीज कौन कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज वो क्या करते हैं, किसी एक सिस्टमैटिक या एक प्रॉपर गोल को अचीव करने के लिए पूरा करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हमको एक सीक्वेंस में पूरी करनी होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये आप बात पहले से जानते भी होंगे। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हम सीक्वेंस में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है उस गोल को हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो कहता है कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, is to generate such condition which are helpful to maximum achievement। तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है
मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपने जो गोल हैं उस गोल को वो मैक्सिमम लेवल तक जाकर उसको अचीव करें। तो हमारा जो अचीवमेंट है उसको हम प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं, हमारा जो गोल है उस तक हम पहुंचने की हम कोशिश भी करते हैं। तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह के वातावरण को, इस प्रकार की कंडीशन को पैदा करें ताकि वो अचीवमेंट्स को, जो भी उनके जो टारगेट हैं उसको हम क्या कर सकें, मैक्सिमम लेवल तक जाकर उसको अचीव कर सकें। तो हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया, सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन का मैंने आपको डायग्राम दिखाया, फिर मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट के बारे में आप सब पहले से बहुत कुछ जानते हो। अब इसी टॉपिक को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये टॉपिक क्या बन जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एंड कस्टमर, उनकी फीडबैक, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है, प्रोडक्ट का फ्लो हो सकता है। जब ये सारी एक्टिविटीज को हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, मैनेज करके करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन की जो भी एक्टिविटीज हैं जब हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट के एंगल से करते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि हर फर्म आजकल क्या चाह रही है, कॉस्ट कम से कम, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो इस सप्लाई चेन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज अगर मैं इसके साथ मैनेजमेंट को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो हमारे जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम हो और हम कॉस्ट कटिंग करें, कॉस्ट हमारी कम से कम हो जाए। तो हम देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बुकिश लैंग्वेज में क्या मीनिंग है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक गुड्स से सर्विसेज की मैनेजमेंट का एक फ्लो है। इट इंक्लूड द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ये सारी की सारी बातें किसी में आ गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कहता है कि सप्लाई चेन को जब हम मैनेज करते हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, अपनी कॉस्ट को, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कस्टमर तक बहुत तेज गति से पहुंचा सकते हैं। हमारी जो गुड्स की जो डिलीवरी होती है ना कस्टमर तक, वो बहुत फास्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर डिलीवरी गुड्स की बहुत जल्दी होती है। आप कोई भी ऑर्डर दो, 2 या 3 दिन में आप तक पहुंच जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 10-15 दिन में होता हो। 10-15 दिन में अगर प्रोडक्ट पहुंचने लग जाए तो हम लोग शायद परचेज करना बन जाए। आजकल हम सब क्या चाहते हैं, फास्ट सर्विस। 3 दिन के बाद दोस्त का बर्थडे है, मुझे कोई गिफ्ट परचेज करना है, तो क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर। तो क्या होता है, इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम अपनी कॉस्ट को क्या करते हैं, जो एक्सेस कॉस्ट आ रही है उसको हम कम करने का एफर्ट करते हैं, और अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाने की, डिलीवरी करने की हम कोशिश भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हायर लेवल के प्रॉफिट नहीं कमा रही है, प्रॉफिट भी कमा रही हैं, कॉस्ट कटिंग भी कर रही हैं, इसके साथ साथ उनके प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सप्लाई चेन की जो भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हम मैनेज करते हैं, कॉस्ट को हम कम करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हमको ये भी देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाने वाला है ना, वो सही प्रोडक्ट हो, सही वक्त पे चला जाए, सही समय पर चले जाए, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी सही होनी चाहिए। कॉस्ट ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो कस्टमर तक हमें जो प्रोडक्ट को पहुंचाना है, वो प्रोडक्ट हमको ध्यान रखना है, वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, सही टाइम पर पहुंचना चाहिए, सही जगह पर, और उसकी राइट कॉस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम मानकर चलते हैं हमारा एग्जाम्पल, हमने कोई मोबाइल मंगवाया, मोबाइल हमको लगा था कि 4 दिन के बाद ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर कंप्लीट हुआ मान लो 5-10 दिन के बाद, आपको अच्छा नहीं लगा, तब तक तो हम लगता कि भड़क जाएंगे। क्या कर देंगे हम, ऑर्डर को कैंसिल। सेकेंड एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट मंगाया था अपने घर पे, प्रोडक्ट पहुंच गया आपके दोस्त के घर पे, ये किसी पड़ोसी के, 5 दिन के बाद पता चला सही जगह पे नहीं पहुंचा, तो क्या लगेगा आपको, सही लगेगा, नहीं लगेगा। तीसरा एग्जांपल, प्रोडक्ट का प्राइस था 12,000, बट अभी जो डिलीवरी बॉय है आपसे मांग रहा है वो 14,000, कह रहे कि डिलीवरी के चार्जेस भी दो, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। फिर एक एग्जांपल और, प्रोडक्ट आपको चाहिए था, मान लो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था उसके बदले में और कोई प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट गलत आ गया, तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। आप क्या करोगे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओगे और अपना ऑर्डर कैंसिल करोगे, रिटर्न करने वाले हो। तो डेफिनेटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, रियलिटी में एक आर्ट है,
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर और राइट कॉस्ट पर कस्टमर के पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आगे देखिए एक एग्जांपल और है, कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंट एन एफर्ट। इसके अंदर हम एक एफर्ट को लेके चलते हैं जिसमें सप्लायर से एक एफर्ट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं सप्लाई चेन को इस तरीके से ताकि जो हमारा जो काम है वो प्रभावशाली तरीके से हो और इकोनॉमिकल हो, बोले तो सस्ता से सस्ता हो, मतलब कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट ये इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई चेन का मैंने आपको एग्जांपल तो बता ही दिया था पहले, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हालांकि ये कन्वर्ट करने के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, कुछ भी आ सकता, लगा लो कि वो प्रोडक्ट क्या करते होंगे आगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट तक, उन तक पहुंचाने होंगे। फिर वहां से प्रोडक्ट किसके पास जाता है, एंड कस्टमर तक। ये तो थी सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन के ऊपर जब हम मैनेजमेंट को अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमारी कॉस्ट की कटिंग होती है और हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली सप्लाई चेन के ऊपर आप मैनेजमेंट को लगा दीजिए तो ये बन गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इससे हमारी कॉस्ट कम होने लगती है और हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होने लगते हैं। तो डेट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट।